हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताया जाए कि जो लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक या इंटर के एग्जाम देने वाले हैं 2024 में ही एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप लोग जनवरी से पढ़कर अच्छा नंबर ला सकते हैं। उसके बाद ही आपको यह भी बताया जाएगा कि फेल्योर और टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, यानी कि फेल्योर्स का पढ़ने का तरीका क्या होता है और जो लोग टॉप करते हैं उनको पढ़ने का तरीका क्या होता है। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपको अभी से किस प्रकार से पढ़ना है, फेलियर की तरफ पढ़ना है या टॉपर्स की तरफ पढ़ना है, और क्वेश्चन को भी कहां से पढ़ना है ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके, वो भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में पहले हम लोग समझेंगे कि जनवरी से क्या पढ़े, यानी कि जनवरी से क्या पढ़ना है। तो जनवरी से क्या पढ़ना है वो तो बाद में हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज को हम लोग समझ लेना है। मान लीजिए आप लोग 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, इंटर और मैट्रिक दोनों की बात हो रही है। अगर आप लोग मैट्रिक में है तो 15 फरवरी से एग्जाम होगा, अगर आप लोग इंटर में है तो 1 फरवरी से एग्जाम होगा। और जनवरी आ चुका है और साल चेंज हो चुका है। अब आपके पास बहुत कम ही समय पढ़ने के लिए बचा हुआ है, लेकिन इसी समय में आप लोग पढ़ के क्या कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान में रखना होगा। तो वो क्या है, आइए जानते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, फेल्योर की तरफ चलते हैं, यानी कि फेल्योर कैसे पढ़ता है। तो फेल्योर का स्ट्रेटेजी क्या रहता है, पढ़ाई करता है 8 से 10 घंटा और टॉपर्स मात्र 2 से 3 घंटा ही पढ़ता है। ये तो देखने में आपको और लगता होगा और आप लोगों को गलत भी लगता होगा। आप लोग सोचते हुए कि फेल्योर 2 से 3 घंटा पढ़ता है और टॉपर्स 8 से 10 घंटा, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए फेल्योर्स अगर कोई भी चीज को पढ़ता है 8 से 10 घंटा में और टॉपर्स क्या करता है, उसी चीज को पढ़ लेता है 2 से 3 घंटा में, ऐसा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मान लीजिए बुक लेकर बैठ जाएंगे और बुक लेकर बैठने के बाद में दिन भर क्या करते हैं, उसी बुक को पढ़ते रहते हैं और ध्यान कहीं और रहता है। तो इस प्रकार के क्या होता है, फेल्योर सब पढ़ता है। लेकिन टॉपर्स लोग क्या करते हैं, 2 से 3 घंटा ही पढ़ते हैं और उस समय में ऐसा पढ़ाई कर लेते हैं, उनको याद भी हो जाता है और वो समझ पाते हैं। वो फेल्योर की तरह नहीं पढ़ते हैं कि 8 से 10 घंटा पढ़ लेना है और उसके बीच में आपको कुछ समझ में ही नहीं आए, वैसा नहीं पढ़ना है। तो फेल्योर और टॉपर्स में क्या है, यही अंतर होता है कि टॉपर्स उसी चीज को 2 से 3 घंटा में कंप्लीट कर लेगा और फेल्योर्स क्या करेगा, 8 से 10 घंटा उसी को रटते रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। तो आपको टॉपर्स की तरह पढ़ना है, बल्कि आप जो भी किताब लेकर बैठिएगा बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेट आपको बिल्कुल पढ़ाई पे होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो आपको टॉपर्स की तरह पढ़ना है, ना कि फेल्योर्स की तरह। इतना चीज को आप लोग याद रखिएगा। अब उसके बाद अगला पॉइंट को हम लोग समझते हैं। तो दूसरा पॉइंट में क्या है, केवल उत्तर रटता है, यानी कि फेल्योर्स क्या करता है, अगर मान लीजिए उसको 10 क्वेश्चन आंसर आप लोग दे दीजिए याद करने के लिए, तो क्या करेगा, दिन भर उसी क्वेश्चन आंसर को रटते रहेगा और कल होकर अगर पूछिएगा वही क्वेश्चन आंसर तो क्या होगा, वो भूल जाएंगे। यानी कि यहां से याद करने का ये तरीका नहीं है। यहां से आप लोग फेल्योर की तरह याद नहीं कीजिएगा। और टॉपर्स लोग क्या करते हैं, इसको रटता नहीं है। मान लीजिए अगर 10 क्वेश्चन को आप लोग दे दीजिएगा तो उस क्वेश्चन को 1 से 2 घंटा में उसको समझ के एकदम कंप्लीट कर लेता है, तो वो टॉपर्स कहलाता है। जैसे कि ये तरीका आपको सही है और ये तरीका आपके लिए बिल्कुल गलत है। रटना नहीं है। कोई भी चीज का अगर आप लोग रटते हैं तो वहां से क्या हो जाएगा, बहुत जल्द ही भूल जाइएगा। लेकिन आप लोग उसी चीज को समझ कर पढ़िएगा तो वो हमेशा याद रहेगा, यानी एग्जाम तक भी याद रहेगा। मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट 20 क्वेश्चन आंसर को रट लेता है, उसको समझता थोड़ा भी नहीं है, रट लेता है और एग्जाम देने जाएगा तो वो निश्चित है कि भूल जाएगा। लेकिन कोई स्टूडेंट क्या करेगा, उसको टॉपर्स की तरह पढ़ेगा, उसको रटेगा नहीं बल्कि समझ कर जाएगा। तो समझ कर जाने से फायदा ये होता है, अगर मान लीजिए आप लोग थोड़ा भूल भी जाइएगा तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया रहेगा तो उसको बना के लिख सकते हैं। लेकिन अगर रट कर जाइएगा तो यहां पे कोई इसका उपाय होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसको रटना नहीं है बल्कि समझकर आपको जाना है। एकदम समझकर आप लोग अगर जाते हैं तो 100% ही आप लोग अच्छा से अच्छा लिख कर आइएगा। तो आपको क्या करना है, 8 से 10 घंटा नहीं पढ़कर 2 से 3 घंटा ही पढ़ना है। तो ऐसा पढ़िए कि उतना चीज को आप लोग अच्छे से समझ पाए, वैसा पढ़िए। 8 से 10 घंटा किताब लेकर बैठ गए और याद कुछ भी नहीं हुआ, कुछ समझ भी नहीं पाए, तो वो बेकार है। तो इसलिए आप लोग इस 2 पॉइंट को याद रखिएगा। 8 से 10 घंटा नहीं पढ़ना है, 2 से 3 घंटा ही पढ़िए, लेकिन अच्छा से पढ़िए। उसके बाद कोई चीज को रटिए नहीं बल्कि समझ कर पढ़िए। इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है। अब आइए कुछ आगे की पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट में यहाँ पे क्या है कि 3 से 4 घंटा सोता है, यानी कि फेल्योर्स को जब देखिएगा तो वो क्या करेगा, दिन भर पढ़ेगा और उसके बाद में रात में इतना पढ़ेगा कि मात्र वो 3 से 4 घंटा ही सोता है, जो कि ये गलत है। 3 से 4 घंटा सोना नहीं है। आपको तो सुनने में ऐसा लगता हो कोई टीचर कहता है कि आपको रात भर पढ़ना है, लेकिन वैसा नहीं
करना है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोग रात भर नहीं पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि कम से कम आप लोग 6 से 7 घंटा सोइए। अगर आप लोग इससे कम सोते हैं तो क्या होगा, आप दिन में अच्छे से पढ़ नहीं पाइएगा। जब क्लास जाइएगा तो वहां आपका माइंड पढ़ाई पे नहीं रहेगा, बिल्कुल आप लोग सुस्त हो जाइएगा और अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। इतना कम नहीं सोना है, बल्कि इतना जरूर सोना है। 5 घंटा तो निश्चित ही आप सोइएगा। 5 घंटा से नीचे सोइएगा तो वही होगा कि दिन भर आपका बेकार जाएगा, दिन भर आप कुछ पढ़ नहीं पाइएगा। इसलिए आप लोग एनर्जी के साथ पढ़िए और उसके बाद आप कम से कम 5 से 6 घंटा जरूर सोइए, तब आपके पास एनर्जी रहेगा, ताकि आप लोग अच्छे से दिमाग लगाकर पढ़ पाइएगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अब उसके बाद सवाल आता है कि क्वेश्चन कहां से करें। अब तो टाइम उतना है नहीं कि आप लोग क्या कीजिएगा, बुक को उठाकर पढ़िएगा। तो अब क्या करना होगा, आपको गेसिंग क्वेश्चन ही पढ़ना होगा। तो गेसिंग क्वेश्चन के लिए पढ़ना कहां से है, तो आपको पढ़ना है पहले क्वेश्चन बैंक से। तो क्वेश्चन बैंक से आपको गेस करना, खुद से गेस करना है कि क्वेश्चन बैंक मान लीजिए अगर आप लोग 15 से उठाते हैं 23 तक के, यानी कि 2015 से लेकर 2023 तक के आप क्वेश्चन देखिएगा, तो ऐसा क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा हो। आप लोग देखिएगा तो ये तो जरूर पता होगा कि एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इतना आप लोग जरूर देखिएगा और गेस कीजिएगा कि एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है। तो उस क्वेश्चन पे आप लोग को ज्यादा कमांड करना है और ज्यादा ध्यान देना है। तो क्वेश्चन बैंक में क्या करना है, बार बार क्वेश्चन जो पूछा रहेगा उसको अच्छा से करके जाना है। उसके बाद जो बचेगा उसको आप लोग भी कर लीजिएगा। मान लीजिए 15 से 23 तक के है तो ज्यादा तो है नहीं, बिल्कुल आसानी से ये हो जाएगा। जितना समय बचा हुआ है उतना ही समय में अगर आप लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक भी कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही फायदा होगा। उसके बाद यहां से क्या करना है, आपको मॉडल पेपर करना है। क्वेश्चन बैंक हो जाने के बाद ही आपको क्या करना है, मॉडल पेपर करना है। तो वैसा क्वेश्चन बहुत आएगा, जो क्वेश्चन बैंक में आप लोग किए रहिएगा वो क्वेश्चन इसमें रिपीट रहेगा, आप लोग इतना देखिएगा। तो अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर को ध्यान में रखकर अगर आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिएगा, बिल्कुल आप लोग यहां से अच्छा सफल हो सकते हैं। अगर मान लीजिए यही 2 के बाद अगर आपको और टाइम बचता है, तो और टाइम जब बचता है तो वहां से क्या करना है, आपको यूट्यूब से भी कुछ पढ़ लेना है। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, वीवीआई क्वेश्चन को करवाते हैं, यानी कि जब एग्जाम का समय आता है तो वहां पे वीवीआई क्वेश्चन होने लगता है, यानी किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो क्वेश्चन आपको बताया जाता है। तो उस क्वेश्चन को आपको देखना है और देखकर समझना है, बल्कि रटना उसको नहीं है। रटने से क्या होगा, आप लोग भूल जाइएगा। आपको क्या करना है, अब समझना है। समझकर अगर आप लोग जो चीज समझ लीजिएगा उसको एग्जाम में अच्छा से लिख पाइएगा। तो क्या करना है, आपको क्वेश्चन बैंक कर लेना है, उसके बाद मॉडल पेपर को कर लेना है। मॉडल पेपर को करने के बाद में यूट्यूब पे भी आपको क्या करना है, वीवीआई क्वेश्चन सबको अच्छा से देख लेना है। बस इतना ही अगर आप लोग अभी से कर लीजिएगा तो आप लोग अच्छा नंबर ला पाइएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखकर और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान में रखकर अगर आप लोग पढ़िएगा तो अच्छा नंबर ला पाइएगा। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।